एक वक्त वो भी था जब कंबोडिया और थाईलैंड कट्टर दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता और दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। अब कट्टर दुश्मन दोनों बन चुके हैं। अब आगे कंबोडिया और थाईलैंड की जंग किस करवट बैठेगी, इस पर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है। अब कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जंग और ज्यादा भीषण होती चली जा रही है। थाईलैंड की तरफ से लड़ाकू विमानों और तोप के गोले एक के बाद एक दागे जा रहे हैं, तो उधर कंबोडिया ने भी ऐसा बारूद बिछाया है कि थाईलैंड सिर्फ हवाई हमले कर सकता है। थाईलैंड की सेना कंबोडिया की सीमा में घुस नहीं सकती। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जंग बहुत भयानक दरअसल अब हो चुकी है। जहां अब तक के थाईलैंड को ज्यादातर ताकतवर माना जा रहा था, वहीं कंबोडिया ने अब रूसी BM-21 रॉकेट सिस्टम का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और ऐसा करके उसने सबको चौंका भी दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक BM-21 रॉकेट ने थाईलैंड में भारी नुकसान पहुंचाया। वायरल हो रही तस्वीरों में कंबोडियाई सैनिकों को 25 जुलाई को ओडार मोंचे प्रांत की सड़क पर रूसी BM-21 रॉकेट लॉन्चर के साथ देखा गया है। युद्ध का जो नया मोर्चा खुला है, उसके पीछे दरअसल वजह एक सदियों पुराना शिव मंदिर है। एक मंदिर के लिए भिड़ रहे हैं थाईलैंड और कंबोडिया। भारत और चीन के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? प्रेवियर मंदिर को लेकर के थाईलैंड और कंबोडिया आपस में अब लड़ाई लड़ रहे हैं और ये शिव मंदिर थाईलैंड की सीमा पर प्रेवियर प्रांत में ही बना हुआ है। दोनों देश इसे अपने अपने क्षेत्र में ही बताते हैं। दरअसल कंबोडिया और थाईलैंड की पहचान अपने अपने पर्यटन स्थलों की वजह से है और ये इमारतें पर्यटन स्थल के रूप में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। अभी तक इन दोनों देशों की झड़प में 16 लोगों के मारे जाने की खबर है। इंडो चाइना प्रायद्वीप में स्थित ये कंबोडिया की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार पर्यटक है और यहाँ पर दो ऐसे मंदिर हैं जिनकी विशालता और प्राचीनता को देखने के लिए पूरी दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। खास तौर पर भारतीयों के लिए ये मंदिर एक तीर्थ स्थल की तरह है। इनमें पहला मंदिर है अंकारकोट का मंदिर, जो कि 1.6 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और इसे 12वीं शताब्दी में खमेर राजा सूर्यवर्मन की द्वितीय ने 1150 के आसपास बनवाया था और तब ये विष्णु जी को समर्पित मंदिर माना गया। लेकिन बाद में ये बौद्ध मंदिर के रूप में भी तब्दील हो गया और ये मंदिर दुनिया के खमेर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए इस मंदिर की अपनी आस्था जुड़ी हुई है। दोनों ही संप्रदायों से जुड़े लोगों की अपनी श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी है और इसी तरह कंबोडिया में भी प्रेवियर मंदिर भी है, जो कि सूर्य को समर्पित मंदिर है और ये थाईलैंड की सीमा पर प्रेवियर प्रांत में बनाया गया है। ये मंदिर भी खमेर साम्राज्य के द्वारा ही बनाया गया और 525 मीटर ऊंची एक चट्टान की चोटी पर बनाया गया है। इस मंदिर को लेकर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवाद बहुत पुराना है और दोनों इसे अपने अपने क्षेत्र के होने का दावा करते हैं। इसके स्वामित्व को लेकर अब दोनों देशों में कई बार टकराव की स्थिति भी देखी गई। दोनों देशों का दावा ये कि ये मंदिर जिस क्षेत्र में स्थापित है, वो जमीन का हिस्सा उनके अधिकार क्षेत्र का है। खमेर साम्राज्य चूंकि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों में फैला हुआ था, इसीलिए इसका मालिकाना हक विवादों में हमेशा से रहा। फ्रांस ने जब कंबोडिया को आज़ादी दी, तब इसे कंबोडिया के प्रेवियर प्रांत में रखा गया और 800 मीटर के दायरे में फैले इस मंदिर को 1962 में हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने फैसले में कंबोडिया का बता दिया और इसे लेकर झगड़े की शुरुआत हो गई। 2008 में इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर दिया। अब कंबोडिया झुका नहीं, फिर विवाद बढ़ता चले गया और इंटरनेशनल कोर्ट ने 2013 में फैसला सुना दिया कि ये कंबोडिया का है और एक तरफ थाईलैंड से कंबोडिया की तनातनी, तो दूसरी तरफ वियतनाम भी कंबोडिया पर हमला कर चुका है। 25 दिसंबर 1978 को कंबोडिया पर वियतनाम ने हमला कर दिया था और उस समय माना यह जा रहा था
कि हमला चीन ने करवाया है। तब भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन के दौरे पर गए हुए थे और हमले की सूचना मिलते ही पूरा अपना दौरा अधूरा छोड़कर वो वापस लौट आए थे। जब अमेरिका वियतनाम से लड़ रहा था तब कंबोडिया की नरोत्तम सिंघानुक सरकार ने तटस्थ रुख अख्तियार किया और इसी वजह से अमेरिका ने कंबोडिया पर भी हमला कर दिया था। लेकिन कंबोडिया को वो दबा नहीं पाया था। उधर कंबोडिया और थाईलैंड में पर्यटन उद्योग के रूप में एक बड़ा उद्योग और प्रेम बिहेवियर मंदिर, इसे लेकर के थाईलैंड और कंबोडिया आपस में ही लड़ाई लड़ते रहे। दोनों मुल्कों की पहचान बौद्ध देश के रूप में है। उधर दक्षिण पूर्व एशिया में बसे इस थाईलैंड और कंबोडिया, लाओस और वियतनाम की आर्थिक स्थिति कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका की भी हिम्मत नहीं है कि इन देशों की तरफ वो आंख उठाकर देख सके। महाबली अमेरिका को वियतनाम ने वर्षों पानी पिलाया। पड़ोसी चीन भी इन देशों के सामने टारगेट नहीं करता। अब ये अलग बात है कि पीठ पीछे इन देशों के विरुद्ध षड्यंत्र जरूर रचा जाता है और वियतनाम अपनी मेहनत और अपनी कृषि उपज से आज काफी समृद्ध हो गया है। उधर अमेरिका, कनाडा और यूरोप में इसके चावल की भी मांग काफी हो गई है। उधर थाईलैंड में समृद्धि आई पर्यटन उद्योग की वजह से। वहां देह व्यापार को कानूनी मान्यता है। विश्व भर में इसे आश्चर्य से भी देखा जाता है। लेकिन कंबोडिया और थाईलैंड की पहचान अपने आप में एक अनूठे पर्यटक स्थल के कारण भी है। लेकिन अब ये मंदिर का विवाद पूरी दुनिया की नजरों में आ गया है। धर्म चाहे कोई भी हो, पहचान हिंदू की, मगर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और मलेशिया में सभी की स्थिति अलग अलग है। मलेशिया मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, जबकि बाकी के 4 देशों में बौद्ध धर्म प्रमुखता से है। 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में भारत से तेलुगु और तमिल भाषी काफी लोग वहां जाकर के बस गए। भारत का चोल साम्राज्य तो इतना शक्तिशाली था कि इन सभी देशों में भारतीय संस्कृति उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों का मुख्य धर्म इस्लाम है, लेकिन वहाँ के लोगों के नाम हिंदुओं जैसे हैं और ये हिंदुओं की सनातन परंपरा के एक तरीके से अभी भी सम्मानक बने हुए हैं। वैसे मलेशिया में लंबे वक्त तक के महातिर मोहम्मद का शासन रहा। महातिर शब्द का दरअसल मतलब भी स्थिवर से आया और इसी तरह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो का, जो कि महाभारत का एक पात्र था। और इन दोनों देशों में रामलीलाएं अब भी बदस्तूर जारी है। लेकिन अब विवाद भूमि के अधिकार को लेकर